चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावों के बाद जो विश्लेषण का दौर है वो लगातार जारी है और विश्लेषण में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद अब पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो उभर कर सामने आने लगी है। करनाल की असंध सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि यह हार कांग्रेस की नहीं है बल्कि हुड्डा कांग्रेस की हार है। अंबाला कैंट से हारे परविंदर परी ने कहा है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले नेता जो 6 बार चुनाव हारते हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे देती है। बीडी गैंग यानी भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा गैंग ने कई सीटों पर बागी प्रत्याशियों को उतारकर कांग्रेस कैंडिडेट को हराने का काम किया है, तो अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। अब जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो ही पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हैं। सुनवाते हैं आपको विधायकों का क्या कहना है। मैंने तो 2 ही बातें बताई हैं भाई, पार्टी का अंदरूनी कलह और पोलराइजेशन। कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन कांग्रेस को जब हुड्डा कांग्रेस में बदल दिया गया तो सरकार चली गई। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरिंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है, पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी है, उन्होंने चुनाव हराया गया है। चाहे बात गोगी जी की हो या चाहे बात परी जी की हो, मैंने विधायक इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता ये मानकर बैठे हुए थे कि हम विधायक बनने वाले हैं, लेकिन अंतिम समय में जब ईवीएम का डब्बा खुला तो स्याही का रंग केसरिया निकला, हाथ के साथ कोई आया नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी कलह की वजह से ही आ रही है। बीजेपी को इस बात का इल्म है कि अगर जंगल में 2 शेर नहीं आए होते तो आज केसरिया रंग कमल फूल नहीं खिला होता। सुनवाते हैं आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं और अजय माकन इस हार की समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा जी जिम्मेवार हैं। हुड्डा जी ने खुद हरवाए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हरवाए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे। आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे, वो बताएंगे हुड्डा जी ने क्या किया है। इसीलिए मैंने हारे हुए प्रत्याशी को विधायक कहा था, क्योंकि कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों ने यह मान लिया था कि हम विधायक बनने वाले हैं, लेकिन अंतिम समय आते आते उनकी विधायकी भी नहीं बची और अब वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व पर। लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में आपको बताते हैं कि ये कितने वोटों से हारे हैं, क्योंकि इनकी खुन्नस जो है वो बहुत जगजाहिर है, सामने निकल कर आ रही है। देखिए, योगेंद्र सिंह राणा बीजेपी के उम्मीदवार थे, कौन से सीट से? असंध विधानसभा सीट से, और यहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे शमशेर सिंह गोगी। इन्होंने 52,455 मत हासिल किया और योगेंद्र सिंह राणा बीजेपी के प्रत्याशी के पास 54,761 मत, यानी कि महज 2,306 वोटों से जो है शमशेर सिंह गोगी ने चुनाव हार गए। आगे बढ़िए, अंबाला कैंट सीट का हाल जान लेते हैं, क्योंकि अनिल विज पर बहुत से सवाल थे, रुझानों में भी पीछे जा रहे थे। अनिल विज लेकर आते हैं 59,858 वोट और परविंदर सिंह परी के हाथों आते हैं 14,469 वोट और हार का अंतर है 45,389। और यही दोनों विधायक हैं जो कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह की बात कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार से और जानकारी देंगे। दिल्ली के अंदर क्या कुछ चल रहा है बताएंगे। अमृत जी, दिल्ली के अंदर एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, अजय माकन कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं उनको हम बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश आपके हाथ से फिसल गया, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से फिसल गया, अब आपके हाथ से हरियाणा भी फिसल गया है। अब कब तक समीक्षा होती रहेगी? भारत में अपने दर्शकों को बहुत ही कम समय में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पे समीक्षा बैठक बुलाई गई तो यह बैठक मात्र आधे घंटे के भीतर ही ख़त्म हो गई। इस बैठक में न्योता किसको दिया गया था, जो लोग पहुँचे थे, बुलाया किसको गया था? इसमें भूपेंद्र हुड्डा थे, दीपक बावरिया थे
और इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उनको बुलाया गया था। इनके अलावा जो है बाकी जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के वो मौजूद थे। बात हुई कि भाई इसकी समीक्षा की जाए कि कैसे ये हार हुई। जैसे ही मसला उठा कि यहाँ पे गुटबाजी की बात जो सामने आ रही है, शैलजा गुट और हुड्डा खेमे की बात, इसको अजय माकन नहीं रखा लेकिन बड़े ही ढके हुए अंदाज में रखा। लेकिन जैसे उन्होंने इस बात को रखा तो उसके बाद राहुल गांधी जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गए और उसके बाद कहा कि कांग्रेस के भीतर पार्टी को आगे न रख करके लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को सबसे ऊपर रखा है। और इसके उन्होंने सीधे नाम तो नहीं लिया लेकिन एक तरह से उनका इशारा कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। और आपको बता दें कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब बाहर आया तो ये बयान दिया गया कि देखिए ये तो एक कारण रहा लेकिन जो सामने फेस कांग्रेस दिखा रही है वो भी असलियत समझ रही है। वो फेस दिखा रही है कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने जो चार्जिंग है जो ईवीएम की उसका हवाला दे रहे हैं कि 90% चार्जिंग है कि 56% चार्जिंग है। लेकिन जो अभी आप बाइट दिखा रहे थे जिसमें शमशेर गोगी की बात थी, जिसमें परमिंदर परी की बात है जो अंबाला सीट से आते हैं, इसी तरह ये तो 2 नाम हैं। इसी तरह तकरीबन 8 से 10 नाम ऐसे हैं जिनके हार का अंतर वहां के जो निर्दलीय प्रत्याशी जो वोट गिने हैं उससे उसी के मुताबिक उससे कम ही है। आपको बता दें कि इस तरह के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है जो निर्दलीय प्रत्याशियों की, जिनके चलते कांग्रेस जो है वहां पे हारी है। आपको पता है हारने का कारण क्या है? आप संगठन को मजबूत नहीं करते हैं। 12 साल से हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्ष चुना नहीं गया, ब्लॉक अध्यक्ष चुना नहीं गया और आप संगठन खड़ा करने की बात करते हैं। और आखिर में भी अमृत जी बात कुल मिलाकर वही रही कि 2 शेर के बीच की लड़ाई बनकर रह गई। बीजेपी से लड़ाई कभी सामने आ ही नहीं पाई और यही कारण है कि बीजेपी आज सरकार में। हालांकि समीक्षाओं का दौर जारी और आपने बहुत सही कहा है कि राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की है। बहुत शुक्रिया अमृत जी इतने विस्तार से समझाने के लिए।